इस गांव में कदम रखते ही मन में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है और वजह समझ नहीं आ रही। बस स्टैंड पर उतरने के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे कोई लगातार देख रहा हो, लेकिन सामने कोई नहीं दिखता। पिछले 10 साल में गांव बहुत बदल गया है, मगर कुछ चीजें वैसी ही अटकी हुई लगती हैं। यहां वापस आने का फैसला सही था या नहीं, ये सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा है। शाम होने से पहले पुराने घर तक पहुंचना जरूरी है, वरना रास्ता पहचानना मुश्किल हो जाएगा। राघव कई साल बाद अपने पैतृक गांव लौटा था, जो गोवा के जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। इस गांव को छोड़ते वक्त वजह पढ़ाई बताई गई थी, लेकिन असल कारण एक रात की घटना थी जिस पर कभी बात नहीं हुई। बस स्टैंड पर आसपास के लोग राघव को देख रहे थे, लेकिन कोई पास आकर बात नहीं कर रहा था। गांव की हवा में नमी के साथ एक अजीब सी चुप्पी घुली हुई थी। राघव ने अपना बैग संभाला और पुराने कच्चे रास्ते की तरफ चल पड़ा। इतने साल बाद यहाँ लौटना ठीक नहीं है और ये बात तुझे पहले समझ लेनी चाहिए थी। इस गांव में जो हुआ था वो किसी एक आदमी की गलती नहीं थी, बल्कि सबकी चुप्पी की वजह से हुआ। रात ढलने से पहले अपने घर के अंदर रहना और बाहर निकलने की जरूरत मत समझना। अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो आवाज पहचानने की कोशिश करना, पर तुरंत खोलना मत। यहाँ हर आवाज इंसान की नहीं होती और यही सबसे खतरनाक बात है। शंकर गांव का सबसे पुराना रहने वाला था, जो अब भी वही छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। राघव को देखकर शंकर के चेहरे पर हैरानी कम और चिंता ज्यादा थी। दुकान के अंदर अंधेरा था और बल्ब जलने के बावजूद कोने साफ नजर नहीं आ रहे थे। शंकर ने बिना सवाल पूछे राघव को चेतावनी दे दी, जैसे उसे लौटने की वजह पहले से पता हो। राघव ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन शंकर ने बात वहीं खत्म कर दी। जिस रात की बातें सब टालते हैं, वही रात आज भी लोगों को डराती है, ये साफ दिख रहा है। अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो कोई खुलकर क्यों नहीं बोलता? माँ की मौत के बाद गांव छोड़ना मजबूरी थी, लेकिन अब सच्चाई जानना जरूरी हो गया है। पुराना घर अभी भी वैसा ही खड़ा है या किसी ने उसे तोड़ दिया है? आज रात चाहे जो हो, सच्चाई सामने लानी ही पड़ेगी। राघव का घर गांव के आखिरी सिरे पर था, जहां सड़क खत्म होकर जंगल शुरू हो जाता था। घर के आसपास कोई और मकान नहीं था और यही वजह थी कि जगह हमेशा अलग थलग रहती थी। दरवाजा खोलते वक्त राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। घर के अंदर घुसते ही बंद हवा और पुरानी लकड़ी की गंध महसूस हुई। दीवारों पर लगे निशान बताते थे कि यहाँ समय थमा हुआ है। राघव, यहाँ वापस आना खतरे से खाली नहीं है और ये बात सब जानते हैं। उस रात के बाद से गांव में कुछ बदल गया था और ये बदलाव आज भी जारी है। तेरी माँ ने जो देखा था वही इस सब की जड़ है और उसी की कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें छेड़ना गांव के लिए सही नहीं था। अगर अपनी जान प्यारी है तो सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। मारिया बचपन में राघव की सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन अब बातचीत में दूरी साफ झलक रही थी। वो रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी और अंदर आने से बच रही थी। मारिया की आवाज में डर था, लेकिन साथ ही कोई दबाव भी महसूस हो रहा था। राघव समझ गया कि गांव के लोग किसी अनकहे नियम में बंधे हुए हैं। दरवाजा बंद होने के बाद घर पहले से ज्यादा शांत लगने लगा। इस घर में माँ की आवाज आज भी कानों में गूंजती है और नींद आने नहीं देती। अगर गांव वाले सच छुपा रहे हैं तो वजह सिर्फ डर नहीं हो सकती। जिस कमरे में वो रात हुई थी, वहां जाना टालना अब संभव नहीं है। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे चल रहा हो। आज अगर जवाब नहीं मिले तो ये डर हमेशा बना रहेगा।
राघव धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां दरवाजा सालों से बंद था। कमरे के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और सांस लेना भारी लगने लगा। दरवाजा खोलते वक्त लकड़ी की आवाज पूरे घर में फैल गई। कमरे के अंदर कोई सामान नहीं था, लेकिन फर्श पर बने निशान साफ दिख रहे थे। यही वो जगह थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सच जानने की जिद ने ही इस गांव को इस हाल में पहुंचाया है। जो देखा गया था वो बाहर नहीं जाना चाहिए था और यही गलती दोहराई जा रही है। ये घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, बल्कि एक सीमा बन चुका है। इस सीमा को पार करने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। आवाज सुनते ही राघव का शरीर सुन्न पड़ गया और कदम वहीं रुक गए। कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज साफ और नजदीक से आई थी। गांव की कहानियां अब कल्पना नहीं लग रही थीं। राघव समझ गया कि ये रात लंबी होने वाली है। सच के साथ खतरा भी इस घर में जाग चुका था। ये आवाज बार बार दिमाग में घूम रही है और पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम जो भी हो, सामने आकर बात क्यों नहीं करती और अंधेरे में छिपकर क्यों बोल रही हो? अगर ये सब मेरी माँ की वजह से शुरू हुआ है तो सच साफ साफ बताना पड़ेगा। ये घर, ये कमरा और ये गांव अब सवालों से भरा हुआ है। आज जवाब मिले बिना यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। राघव की आवाज गूंजकर दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन कमरे में कोई हलचल नहीं थी। हवा का दबाव अचानक बढ़ गया और सांस लेना कठिन लगने लगा। कमरे की फर्श पर बने निशान जैसे ताजे हो गए हों। यह साफ था कि कोई मौजूद था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। डर अब सिर्फ माहौल में नहीं, बल्कि राघव के फैसलों में भी उतर चुका था। तुम सवाल कर रहे हो, लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत अभी पूरी नहीं है। इस गांव में आने से पहले ही मन के भीतर जो बोझ लेकर आए हो वो दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपराध बोध ज्यादा है। तुम जानते हो कि उस रात सब कुछ रोका जा सकता था, इसीलिए ये जगह तुम्हें खींचकर वापस ले आई। आवाज सीधी दिमाग में उतर रही थी, जैसे शब्द नहीं बल्कि विचार बोल रहे हों। राघव को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर छुपी हर बात सामने रख दी गई है। कमरे की दीवारें और पास आ गई थीं। ये कोई साधारण डर नहीं था, बल्कि हिसाब लेने जैसा था। राघव का शरीर जकड़ा हुआ था, लेकिन दिमाग भाग नहीं पा रहा था। अगर तुम्हें सब पता है तो ये भी पता होगा कि उस रात मैं क्या महसूस कर रहा था। माँ अकेली थी और गांव वालों ने जानबूझकर आंखें बंद रखीं। मैं डर गया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये सच है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अधूरी बातें अब और बर्दाश्त नहीं होंगी। राघव की आवाज भारी हो चुकी थी और शब्द लड़खड़ा रहे थे। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। ये पहली बार था जब राघव ने खुद को दोषी मानकर बोला। घर के बाहर से जंगल की आवाजें तेज हो गई थी, जैसे पूरा गांव इस बातचीत को सुन रहा हो। तुम्हारी माँ ने इस गांव का सबसे बड़ा डर देख लिया था। वो डर जिसे सबने समझौते के नाम पर पाल रखा था। उसने सच को दबाने से मना कर दिया और यही उसकी गलती बनी। मैंने उसकी जान इसीलिए ली क्योंकि वो सीमा पार कर चुकी थी, लेकिन उसकी मौत सिर्फ सजा नहीं थी बल्कि चेतावनी भी थी। ये शब्द सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ की मौत अब हादसा नहीं बल्कि फैसला बन चुकी थी। गांव के नियम और अनकहे कानून अब सामने आने लगे थे। ये कोई आत्मा नहीं बल्कि गांव की सजा का रूप था। राघव समझने लगा कि यहाँ सच बोलना सबसे बड़ा अपराध था। तुमने उसे इसीलिए मारा क्योंकि वो डरने को तैयार नहीं थी। तुम ये तय नहीं कर सकती कि कौन बोले और कौन चुप रहे।
अगर गांव की शांति किसी की जान लेकर बनी है तो वो शांति झूठी है। मेरी माँ गलत नहीं थी और ये बात मैं मान कर रहूंगा। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। राघव का गुस्सा अब डर से बड़ा हो चुका था। कमरे में भारीपन और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूटने वाला है। गांव के पुराने फैसले चुनौती झेल रहे थे। राघव अब सिर्फ सुनने नहीं बल्कि टकराने के लिए तैयार था। तुम्हारी माँ की तरह तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। इस गांव ने जो रास्ता चुना है उससे पीछे लौटना आसान नहीं होता। अगर सच बाहर आया तो सिर्फ एक जान नहीं जाएगी, पूरे गांव की नींव हिल जाएगी और इस बार रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। आवाज धीरे धीरे दूर होने लगी, लेकिन असर छोड़ गई। कमरे की ठंडक कम हुई लेकिन डर नहीं गया। राघव समझ चुका था कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये गांव और सच के बीच की लड़ाई थी। रात अभी बाकी थी और जवाबों का रास्ता और खतरनाक होने वाला था। अब बहुत हो चुका है और इस घर में एक पल भी रुकना सही नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसका जवाब यहाँ नहीं बल्कि गांव के बीच मिलेगा। जिस डर को सालों से पाला गया है उसका हिसाब आज लिया जाएगा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। आज सच बोलेगा या गांव की चुप्पी टूटेगी। राघव तेजी से घर से बाहर निकला और दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर के बाहर मारिया खड़ी थी, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। राघव के चेहरे पर डर नहीं बल्कि साफ गुस्सा था। मारिया ने बिना कुछ पूछे उसके साथ चलने का फैसला कर लिया। दोनों सीधा गांव की तरफ बढ़ने लगे। तुम सबने मिलकर मेरी माँ को डराया और मुझे इस गांव से भगाया। इतने सालों तक भूत का डर फैलाकर क्या हासिल करना चाहते थे? मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया गया? सच बोलो, वरना ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। चौपाल पर बैठे लोगों के चेहरे उतर चुके थे। कुछ लोग उठकर पीछे हट गए और कुछ नजरें झुकाने लगे। थोड़ी ही देर में और गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। सन्नाटा भारी हो गया और हर किसी की सांस तेज चलने लगी। सवाल अब पूरे गांव के सामने था। ये सब अकेले किसी एक का नहीं था, बल्कि पूरे गांव का फैसला था। तुम्हारे माँ के नाम पर जो जमीन और घर था वो गांव वालों को चाहिए था। अगर तुम लोग यहाँ रहते तो वो कभी नहीं मिल पाती। इसलिए डर का सहारा लिया गया। भूत का नाम लेकर तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया। सच सामने आते ही गांव की हवा बदल गई। मारिया की आंखें भर आईं और राघव की मुट्ठियां कस गईं। ये डर नहीं बल्कि लालच की कहानी थी। हर चेहरा अपराध स्वीकार कर चुका था। अब बचाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर भूत नहीं था तो उस घर में आवाज किसकी थी? मेरी माँ को डराने वाला कौन था? इतनी रातों तक जो बोला गया वो क्या था? अब आधा सच नहीं चलेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। ये सवाल सबसे भारी था। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। तभी एक आवाज सामने से आई। शंकर आगे बढ़कर खड़ा हो गया। उस घर में एक ध्वनि यंत्र लगाया गया था। उसी के जरिए आवाज निकालकर डर फैलाया जाता था। सब कुछ पहले से तय किया गया था। मैं भी इस गलती का हिस्सा था। अब ये बोझ और नहीं उठा सकता। सच पूरी तरह सामने आ चुका था। भूत सिर्फ डर का चेहरा था और असली चेहरा गांव का लालच था। मारिया का सिर झुका हुआ था और शंकर की आंखें शर्म से भरी थीं। गांव वालों के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। चौपाल अब अदालत बन चुकी थी। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस गांव ने डर के सहारे घर छीना वो खुद अपनी नजरों में गिर चुका है। मेरी मां की मौत डर से नहीं बल्कि साजिश से हुई।
इस सच के साथ यहाँ रुकना अब संभव नहीं है। आज के बाद इस गांव से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। राघव ने मारिया की तरफ देखा और बिना पीछे मुड़े चल पड़ा। मारिया भी उसके साथ गांव से बाहर निकल गई। चौपाल पर बैठे लोग सिर झुकाए बैठे रह गए। गांव पहली बार अपने ही कर्मों से डर गया था। सच बाहर आ चुका था और गांव की चुप्पी टूट चुकी थी।